मुझे इस मामले की सारी जानकारी है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कुछ समय पहले आपकी शादी मुस्कान के साथ विधिवत तरीके से पूरी होते होते अधूरी रह गई थी। जी, जो हमने कल रात पूरी की, आखिरी फेरा लेकर और मांग में सिंदूर भर के। क्या आप मुझे मेरी बात कंप्लीट करने देंगे? सॉरी, वो क्या कि पुरानी आदत है। कंटिन्यू आइए। उस अधूरी शादी के कुछ हफ्तों के बाद आपने और काजल ने मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया, लीगल डॉक्यूमेंट्स पर लीगल तरीके से साइन करके। तो डेट के हिसाब से आपकी काजल के साथ कानूनी शादी जो पेपर पर हुई थी उसको मान्यता दी जाएगी, ना कि उस अधूरी शादी को जो कल आपने एक फेरा लेकर पूरी की। सॉरी भैया जी, लेट हो गए हम। मैम, इजाजत हो, हम कुछ प्रस्तुत देना चाहते हैं। थैंक यू। क्या है कि आपके सारे फैक्ट्स एक्यूरेट हैं, बिल्कुल पक्के। हमारे पास भी कुछ फैक्ट्स हैं। पहला फैक्ट यह है कि हम दिल से मुस्कान के साथ रहना चाहते हैं, काजल के साथ नहीं। सॉरी काजल, क्या करें, हम कुछ कर नहीं सकते, दिल का मामला है। और सच बात यह है, हम काजल के साथ रहकर उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहते और ना ही चाहते कि वो हमारे साथ रहकर अपनी जिंदगी बर्बाद करे। और कहीं ना कहीं हमें लगता है कि आप भी बिलीवियाती हैं कि जो शादी जो है वो कानूनी कागजों का मेल नहीं, दिल का मेल है। करेक्ट? मिस्टर रौनक, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन कानून ऐसी इमोशनल बातें नहीं, सिर्फ कानूनी फैक्ट्स मांगता है। तो है ना हमारे पास कानूनी फैक्ट्स। हाँ, ये लीजिए, ये लीजिए, देखिए। ये कल जो हमने अधूरी शादी पूरी की मुस्कान के साथ, उसके पहले ये हमने कोर्ट में जमा करवा दिया था। अभी आप लोग सब सोच रहे होंगे ना कि क्या है ये वो डिक्लेरेशन है जो हमने कोर्ट में जमा करवाया, जिसमें साफ साफ शब्दों में लिखा है, हम काजल को अपनी पत्नी नहीं मानते, मुस्कान को अपनी पत्नी मानते हैं। और रही बात उस मैरिज रजिस्ट्रेशन फॉर्म की, हमने कोर्ट में जाके रिक्वेस्ट किया, उनको किया कि भाई आप प्लीज हमारे इस एप्लीकेशन को खारिज कर दीजिए, क्योंकि किसी कारणवश हमारी इनकी शादी नहीं हो पा रही है। रौनक के इस लीगल नोटिस को देखकर मुझे अपने फैसले को फिर से रिव्यू करना होगा। फैक्ट ये है कि मिस्टर रौनक यदि काजल के साथ रहना नहीं चाहते हैं और उन्होंने इससे रिलेटेड सारे पेपर भी बनवा लिए हैं, तो मैं रौनक और काजल की शादी को मान्यता नहीं दे सकती। मैम प्लीज ऐसा मत कीजिए, ये मेरी जिंदगी का सवाल है। एक बार फिर रिव्यू कर लीजिए। अरे ये कौन है? कौन हो भाई तुम? हाँ, सुनीता जी, थैंक यू। मैम, अगर आपकी परमिशन हो तो मैं कुछ कहना चाहती हूँ। जैसे कि सब लोग कह रहे थे कि शादी दो दिलों का मेल होता है, पर कल रात को जो शादी हुई थी वो दो दिलों के बीच की शादी नहीं थी, मजबूरी थी। क्योंकि कल रात रौनक सिंह जी ने मेरी मांग में जबरदस्ती सिंदूर भरा। मैं ये शादी नहीं मानती और ना ही किसी की खुशियों के बीच में आना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि मेरी बातों से कानून के फैसले नहीं बदल सकते, इसलिए ये कुछ लीगल फैक्ट्स हैं। मेरा डिक्लेरेशन है कि रौनक सिंह के साथ हुई जबरदस्ती की शादी को
मैं नहीं मानती। ना ही मैं मिसेस रौनक सिंह बनना चाहती हूँ, ना ही सिंह परिवार की बहू। इसलिए अब इनसे शायद रौनक जी को समझ में आ जाएगा, इसलिए अपना डिक्लेरेशन और लीगल नोटिस कानूनी तौर पर मैं मिस्टर रौनक सिंह को देना चाहती हूँ। ये केस तो पहले भी सुलझा हुआ नहीं था और अब तो ये पूरी तरह से उलझ गया है। मिस काजल जो रौनक के साथ रहना चाहती हैं और रौनक काजल के साथ रहना ही नहीं चाहते, वो मिस मुस्कान के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन मिस मुस्कान रौनक के साथ रहना नहीं चाहती। कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ कोई बंधन नहीं, सिर्फ खुले धागे हैं। अब अगर मुझे ही फैसला देना है तो मैं किसी इमोशन को नहीं, सिर्फ प्रस्तुत किए हुए फैक्ट्स को देखकर मैं अपना फैसला सुनाऊंगी। और मेरा फैसला ये है कि मिस्टर रौनक और मिस काजल की शादी को मान्यता देने को तैयार हूँ। लेकिन ये शादी का मामला है, मैं नहीं चाहती कि मेरा फैसला किसी के लिए सजा बन जाए। आखिर आप लोग यंग हैं और आपकी सारी जिंदगी आपके सामने है। इतनी बड़ी जिंदगी का फैसला मैं आपको इतनी जल्दी लेने नहीं दे सकती, इसलिए आपको आज शाम तक का समय देती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप लोग ठीक से आपस में बातचीत करके डिसाइड कर लीजिए। कुछ भी हो जाए हम नोटिस वापस नहीं लेंगे। मैं भी नोटिस वापस नहीं लूंगी। जल्दबाजी मत कीजिएगा, ठीक से सोच समझकर फैसला लीजिएगा। मैं शाम को अपना फैसला सुनाऊंगी। आप जो भी फैसला लेंगे हमें मंजूर होगा। और हाँ, किसी एक को ही अपना नोटिस वापस लेने की इजाजत है, इसलिए ढंग से फैसला लीजिएगा। अच्छा, चलती हूँ। यही एक मौका है रौनक, सब कुछ ठीक करने का। अपनी माँ के ऊपर दया खा ले, काजल को अपना ले और सब कुछ ठीक कर दे। प्लीज रौनक। आप चिंता मत कीजिए, मैं अपना फैसला नहीं बदलने वाली। मुझे कुछ काम है, मैं बाहर जा रही हूँ।